देवबंद में पैसे के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर जिले के देवबंद क्षेत्र में उधार के पैसे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को सरकारी अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परवेज आरोपी इमरान से अपने उधार पैसे लेने के लिए रणखंडी फाटक गए थे, जहां इमरान ने पैसे देने से इनकार कर दिया और परवेज से बहस झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद जब परवेज रिक्शे से अपने घर लौट रहे थे, तभी आरोपी इमरान, उसके भाई और 3 अज्ञात लोगों ने रिक्शे को रोका और परवेज पर हमला कर दिया। परवेज ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी झगड़ालू और बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जिनसे उन्हें अपनी जान और माल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इस समय देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और उधार की रकम मांगने पर युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया है। परिजन इस समय देवबंद कोतवाली में पहुंचे हैं, सीधी बात करते हैं उनसे, आखिर क्या था मामला। भैया बताइए, आज क्या हुआ आपके भाई के साथ? सर, वो मंडी के पैसे लेने के लिए गया था। हमारा मंडी में सब्जी की आड़त का काम है। कल भी लेने के लिए गया था वो। कल भी उसको ये कह दिया था कि कल को दे देंगे। उससे पहले भी ये वादे पे वादे करते आ रहा है और फिर अब नशे की हालत में था वो। उसने बदतमीजी करी उसके साथ। अब उसकी वहाँ बहसम बिसाई। वो घर पे अपने आ रहा था रिक्शे में बैठ के। अब वो रास्ते में नशे की हालत में कौन था? वो इमरान, जिससे पैसे लेने गया था। वो जिससे पैसे लेने के लिए गया था, तो ये घर पे आ रहा था अपने रिक्शे में बैठ के। अब जैसे रिक्शे में बैठ के आ रहा था, रास्ते में उन्होंने अपने भाइयों को फोन कर दिया कि वो मेरे साथ बदतमीजी करके पैसे ले मांगने आया था और उसको धमकी भी दी गई, तेरे पे पैसे लिए जाते हो, पैसे अपने लेके दिखा दिए, हम तुझे देख लेंगे। अब वो जैसे आ रहा था, रास्ते में उसके भाइयों ने रोक के, एक आसिफ है, एक इमरान है और एक उसका और भाई है, उसके साथ उसके दोस्त भी थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। तो पैसे किस चीज के थे? पैसे सब्जी के थे। इसने टमाटर वमाटर बेचा हमारे से। मंडी का आड़त का काम है हमारा तो उधार का काम है। कितनी रकम थी? 22,000 कुछ रुपए तो उसके पैसे के थे, उसके थे सामान के। और उसकी जेब में जो औरों से भी ले रखे थे उसने, वो भी उसके छीन लिए गए वहां पे। और उसके साथ इतनी मार पिटाई करी गई, जानलेवा हमला करा गया। तेज धारदार औजार भी थे, उनपे लाठी डंडे थे। और वहां पे जो रिक्शे में उसको लेके आ रहा था, तो वो भी गवाह है, वो भी हमारे पास ही हैं, जो उन्होंने बताया हमें सारी बात। क्योंकि हमें तो इसकी हालत देखी, हमने गंभीर, ये बेहोशों की हालत में था। तो आपने इस संबंध में कोई देवबंद कोतवाली में तहरीर दी है? जी, हमने तहरीर दी है। यहाँ हमारे साथ जो कोतवाल साहब हैं, उन्होंने हमारी सुनी है बात। हमारा मेडिकल कराया है। मेडिकल कराने के बाद हमने इनकी तहरीर भी दे दी गई है और ये कह रहे हैं हम आपके साथ है, आपके सहयोग में है। और उन्होंने सारा मामला पूछा हमारे से, सारी तहकीकात की है। उन्होंने हमारे माफी की, हमारी बात सुनी है बहुत अच्छे से। लोग आपके मोहल्ले के हैं? जी जी। क्या कहना चाहेंगे? जो बताएं। कहना चाहेंगे सर, हमें तो इंसाफ चाहता है। 4 बच्चे हैं, इसके कैसे काम करेगा और किस कदर इन्होंने इसकी कई हड्डियां तोड़ रखी हैं बच के पड़ने से। हमें तो इंसाफ चाहता है, ये बदमाशी खत्म होनी चाहिए शहर से। कोतवाल साहब आए हैं सर की, तो घटना सारी बंद है। कहा कि हम सब कुछ सही करेंगे, हम किसी की उसमें नहीं आएंगे, बेफिक्र रहो। हम बच्चा हमने देख लिया, हम इसकी तुम्हारी सुनाई भी कुछ नहीं। इसकी बच्चे की वजह से जितनी इसके दर्द है, इसका हमें दर्द है, हम किसी से भी रुकने के लिए। अब भी हमारे मोहल्ले के काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभासद हैं उनके? क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई है? इनके बच्चे के जिस तरह मारा गया, मारपीट की गई, चोट भी है, गंभीर चोटें भी है, तो कोतवाली में तहरीर दी थी। देने के बाद में उन्होंने प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देवबंद में जब से बता रहे हैं कि नए कोतवाल आए हैं, उसके बाद तो बिल्कुल अपराध पर एक तरह से लगाम लग गया था। इस तरह की जो घटना हुई है, बस ये अचानक हुई, उन्हें नहीं पता था। अब ये लगाम जो लग चुका था, थोड़ा ये निकल गए और लगाएंगे। कोतवाल साहब हमारे बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था लेके चल रहे हैं सब जगह। देवबंद में आज तक ऐसा नहीं हुआ, जैसे ये व्यवस्था लेके चल रहे हैं। सब गुंडागर्दी खत्म हो गई और उम्मीद है कि ये भी होगी। ये भी कह रहे हैं इंशाल्लाह हमने बच्चे की हालत ज्यादा। हमारे पे प्रेशर भी डलवाया जा रहा है औरों का भी। जो और पावर वाले लोग हैं, वो भी हमारे पास आके हमें कह रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, अब तो तुम जो चाहे कर लो, हम बाद में निपटेंगे तुम्हारे से। अब भी हमारे बार प्रेशर डलवाया जा रहा, फोन भी कराया जा रहा, घर पे भी धमकी दी गई। हम तो यहाँ पे थाने में थे, हमें बहुत ज्यादा परेशान, टॉर्चर किया जा रहा। पुलिस प्रशासन पे आपको विश्वास है? पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा विश्वास है, ये हमारी साथ है। इन्होंने सारी तहकीकात की है, सारा मामला पूछा है। सारे मामले की तहकीकात करने के बाद इन्होंने हमें बताया कि
ठीक है हम आपके साथ हैं। उनको बिठा भी लिया, दो तीन जने यहाँ पर उनको भी पकड़ लिया। वो भी ये कह रहे कि इसको हम तो अपने चोट मार के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम भी इंतजाम कर देंगे आपका। आप देख सकते हैं घायल युवक को लेकर देवबंद कोतवाली पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इन्हें देवबंद जो इंचार्ज हैं उन पर पूरा विश्वास है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। मैं मुझे भाई जी हमारा मंडे का काम है, मैं पैसे लेने गया, कल भी गया परसों भी गया। इनने मुझे कहा कि उन्होंने कल को दे दूंगा, मेरे भाई को भी कहा, अपने भाई को भेज दियो। इमरान ने सेब लगा रखे उनने। अब मैं उधर से रिक्शे में आ रहा था बैठ के, रिक्शे वाला भी नहीं आएगा, रिक्शे वाले को पूछ लो। इन्होंने उतर दो सार गाली गलौज देनी शुरू कर दी। 3-4 थे, 2 भाई थे, 2 और को मुझे पता नहीं कौन थे। हम लोग इन्होंने लट मारे मेरे सिर में, ढा के फिर सोल्ले भी मार रहे थे। तो उनसे पूछो जो रिक्शा वाला था, मैं तो बेहोश हो गया था वहां से कि हाँ भाई वो था। और जब सिर में लगा होश नहीं आई, फिर वो रिक्शे वाला भाई मुझे घर लाया। हमला करने वाला सबसे पहले तो इमरान ने मारा, तो फिर उसका छोटा वाला भाई, और फिर उसके साथ 2 जने और थे। नाम नहीं पता जी हम, क्योंकि जान के लिए थाने में सुनवाई चल रही है जी, कार्रवाई चल रही है, देखी जाएगी जो होगा। मेरे बच्चे को बिल्कुल बुखार के दे, मेरे को करके कह रिक्शा वाला लाया उठा के मेरे बच्चे को। तो मेरा बच्चा रिक्शा में आ रहा था, बेटा पैसे लेने गया था इनसे। पैसे तो क्या देते, और इसे चिट्टा पकड़ के पता नहीं किस तरह मरा। मगर साथ इसकी खेलना मेरा बच्चा आ रहा था। इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे बच्चे को किस तरह तोड़ के गिरा सारा 4 बच्चा। मेरे बच्चे को कौन पालेगा, इस तरह मार के गिर दे मेरे बच्चे को। इंसाफ मिलेगा। मैं मुशक्किर अहमद के साथ मंदीप रमेश, हकीकत लाइव देवबंद।